हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। शंभु 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 हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम, नाच के बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम। तालियां बजाओ, राधे गोविंद गाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और स्कंद कुमार शिव महापरिवार सभी को आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को उनकी भाषा नाथ भाषा में परिवर्तित कर हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा स्कंद कुमार कार्तिकेय और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं रहकर इस स्कंद महापुराण का कथा श्रवण करें, भावपूर्वक कथा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, लेकिन बाबा भोलेनाथ की दया से मैं सिर्फ कथा पढ़ने का और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो जीवन में हमारा जो भी कुछ है सब बाबा भोलेनाथ का दिया हुआ है। बाबा ने ही इस गोलाकार सृष्टि की रचना की है और बाबा ही इसके सब कुछ करने वाले हैं। बाबा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें से आप बाबा भोलेनाथ को ब्रह्मा भी जान सकते हैं, विष्णु भी जान सकते हैं, महेश भी जान सकते हैं, कुमार कार्तिकेय भी जान सकते हैं, गणेशानंद भी जान सकते हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ के मर्जी के जब पत्ता नहीं हिलता तो हम सब तो जीवन उनके कठपुतलियां। तो बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, बाबा से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कल हम लोगों ने सभी लोगों ने शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का लाभ उठाया, जो कि कहा गया कि 19 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आया जो कि हमें इस प्रकार का शिवरात्रि का फल प्रदान करने वाला शिवरात्रि मिला। हम सब ने पूजा की है, इसके लिए बाबा सब पर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए तथा अपनी गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य आचार्य और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। चाहे कोई जुड़े या ना जुड़े, लेकिन यही प्रार्थना करूंगा विश्व का कल्याण हो। बाबा जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उस पर विशेष कृपा बनाए रखिए। जो भी सब्सक्राइबर बने उन पर उनके कष्टों का निवारण करने का प्रयास कीजिए बाबा। और मुझसे जुड़े मेरे हित नातेदार जो व्यवसायीगण हैं, भागीदार हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव। आज 3 अगस्त 2024 सबको मनन करते हुए, आज शनिवार का शनिदेव के वार को प्रणाम करते हुए, शनि देवता को भी नमन करते हुए आज हम लोग आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव।
काशी रे काशी अभिमुक्त नगरी काशी, काशी रे काशी अभिमुक्त नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। शंभु शंभु। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की है, यह बताइए। नंदकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडेय, मुझे जैसा मालूम वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह तो तुम जानते ही हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, वह महान इतिहास भी तुम्हें ज्ञात ही होगा। तदंतर देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थानुवन में भगवान शिव की एकांत सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव की कालग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रियगणों के साथ कहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमन किया। उन्हीं दिनों शंभु और शुंभ निशुंभ और नामक दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय न करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएं। यूं कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती देवी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी को प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहां वह चमड़ी फेंकी गई, वहां महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहत कर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादैत्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौरवन प्राप्त करके देवी ने अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर पति को संतुष्ट किया। पुनः कर्म से गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष के समुद्र में मग्न हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते और कभी विधि शास्त्रों का चर्चा करते। कभी मैना और कभी हिमवान, इन दोनों दंपत्ति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत में माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरजा कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कौवे, उल्लू और शुक और शैन, बाज, मृग और व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी तथा वृक्षों के बीच भी निकलती हुई अत्यंत पवित्र घुम राशि जहाँ होम किए हुए पूरो दास की सुगंध फैली रहती थी। इस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा, तुम कौन हो तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहां तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी, यह अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। यों कहकर तथा विद्या आदि सखियों के मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंदमूल और फल आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत में मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ यह भी बताया कि यही भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ।
देवी मेरे आश्रम के समीप यहाँ बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है, यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्य जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासी उमा ने सुभागा और धुंधुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहित न होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने के से समर्थ है। तत्पश्चात उन्होंने मंदार के फूल गूंथने योग्य अपने वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटा भार के रूप में परिणित कर दिया। हंस छाप किनारे की हल्की साड़ी को उतार कर कठोर वल्कन पहन लिया। उन्होंने कुश और बिल पत्र तोड़े और सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूलों से सूर्य नारायण की विधि पूर्वक अर्घ दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पाद और अर्घ निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया। चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किया। तत्पश्चात पंचोपचारी से पुनः भगवान शिव के हृदय आदि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिव जी की पूजा करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथि का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दी में सरोवर के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामयी किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा की रात्रि में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली की प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। 5 अक्षर जप, शिव जी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करके उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस बीच देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाली महिषासुर ने कहीं से यह सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती है, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। वह पापी धर्म मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल पुलोमा नुमुची तथा वत्रासुर से भी उससे अधिक बल था। उसकी भेजी हुई देवदूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुनय विनय के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में भी विहार करने योग्य हो। तुमने अपनी चित्त को भोगों से और से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है? भाग्यवश तपस्वी शिव की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली थी। तुम्हारे योग्य देवताओं से में तो दूसरा कोई नहीं है, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। शुभ्र, यदि तुम उन्हें देख लोगे तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। ये सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्हें तुम्हें बुला लाने के लिए मुझे दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनके सखी विजया ने उसे आश्रम के बाहर निकाल दिया। तब उसने अपने द्वितीय रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचार से अवगत कराया। वह भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ पार्वती देवी को पकड़ ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगनी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को और रथ के ध्वजों से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विष्णु, विकराल, वाष्कल, दुमुर्क, चंड, प्रचंड, अमरावसुर,
महाहनु, महामोली, अग्रशिव, विकेटक्षण, ज्वाला और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए परिस्थित हुए। यह कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपने तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल के एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों से प्रदीप अस्त्र धारण करके कलिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती की प्रिया तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्त्रों रोष से भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब की कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्रों शस्त्र धारण करने वाले करोड़ों मातृकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठ पूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानव सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों में से दैत्यों के मस्तक कट कट कर यो पृथ्वी पर को इस प्रकार आच्छादित करने लगे मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य दंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ व्रजों से और कुछ योगिनियों के तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंड मुंड के मस्तक काट डाले। उन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने के इनका यह चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। इस समय प्रचंड चामर, महामोली, महाहनु, अग्रश्य, विकटाच, ज्वालाश तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे कालनेमी आदि असुरों विप्रचिति के लिए पीछे चलते हैं, वे सभी सिर सहस्त्रान धारण किए रथ पर बैठे, तरकस बांधे और धनुष लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी को की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती हैं। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई है देवी हैं, जो एका और अनंसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप ही कंस आदि असुर का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं। इस स्रोत से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं से अभय दान दिया और स्वयं महिषासुर के युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल के अग्रभाग से, प्रचंड की भिंदी पाल से, चामर को छुरी से, महामोली को कृपान से, महाहनु को कुठार से, अग्रवक्र को शक्ति से, वित्राच को मदगर से, ज्वालामुखी को और मुसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोष पूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उस समय वह वन ही मन प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा जी ने कुपित होकर उस असुरेश्वर को दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाली बाणों से प्रहार किया। यह देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बींध डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2 बाणों में दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी एक बाण ने दैत्य को, सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार गिराला। 3 बाणों से उसके धनुष और 4 सहायकों से रथ की ध्वजा को ही काट डाला, गिराया। तब दैत्यराज महिष ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक सतघनी चलाई, जो कालदंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपने ओर से आती हुई इस सतघनी को लीलापूर्वक पकड़ लिया।
यह प्रलयकालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक करके धनुष, पाश, भुसुंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक, अंकुश, फरसा, भिंदीपाल, पटीस और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों से वर्षा की, परंतु शत्रु के चलाए हुए इन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ ले लेती और जैसे हथनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वे उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में बराह, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी तथा क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष से भरकर अपने तीखे सिंगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को बार बार घायल किया। वह क्षण में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर आता और क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता और क्षण में गर्जना करने लगता था। इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर ही वे रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी द्वारा समस्त भुवनों के कंठ टक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों के दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। आज के गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को नमन करते हुए, आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को विराम देते हुए तथा लघु आरती करूंगा। हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मातृ देवी व पितृदेव व शक्ति मातृ देवी व पितृदेव व शक्ति देवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। मातृ देवी पितृदेव व शक्ति हर हर महादेव। दुर्गा देवी माता पार्वती काल हर दुख हर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव, शंभु हर हर महादेव। स्कंद महापुराण की जय, शिव महापुराण की समस्त देवी देवता मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। शीतलीकरम अहम कर्षित हर हर। मातृ देवी व पितृदेव ओम गंगणपते नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु। मातृ देवी व पितृदेव व शक्ति देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर सब अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने हमें आशीर्वाद प्रदान कर सब अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करने आए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया और किस प्रकार दुर्गा देवी ने महिषासुर का मर्दन किया, यह बात हम लोगों ने आज जानी। किस प्रकार महिषासुर मर्दनी दुर्गा माता का प्रागट्य हुआ, किस प्रकार माता ने सभी के लक्ष्य को पूरा किया। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए सभी पर अपने अखंड कृपा बनाए रखने का विनती करता हूँ।
हे बाबा, मेरे कष्टों को तो आप जानते हैं, मेरे कष्ट निवारण आप ही कर सकते हैं। दूसरा और कोई सृष्टि में है भी नहीं कि जो मेरा कष्ट को निवारण कर सके। हे बाबा, जो भी आप चाहें मेरे से वैसा करें। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोग पर कृपा कीजिए। जो इस कथा का ऑनलाइन सब्सक्राइब करे उन पर विशेष कृपा कर दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति अगर 10 सब्सक्राइबर बनाकर मुझे भेजेगा तो मैं उसको ओरिजिनल रुद्राक्ष उसके पते पर भिजवाऊंगा। अगर आप को स्क्रीनशॉट लेकर किसने के लिंक से आपने भेजा है और 10 सब्सक्राइबरों तक पहुंचाया है, शिव कार्य में सहायता करेंगे तो शिव कार्य के निमित्त मैं आपको एक शिव रुद्राक्ष भेजूंगा जो कि अद्भुत है। और इस रुद्राक्ष को आप ओरिजिनल रुद्राक्ष ही जाने, क्योंकि यह रुद्राक्ष मेरे पास केदारनाथ बद्रिका आश्रम से आया है। इसके अद्भुत गुण हैं, वह गुणों का तो बखान मैं आपको करूंगा। और यह क्या करूं, वह रुद्राक्ष मूल रूप से मेरे पंडितों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष के उपभोग से पहनने से आपके जीवन के कष्ट स्वतः कम हो जाएंगे। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए और रुद्राक्ष के फल का आनंद प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव।